प्रणाम। नमो नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये शब्दसाहुणं, ईसु पञ्चनमुक्कारो सव्वभावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेषु प्रथमं हवै मङ्गलं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमप्रभु, मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित भाष्यत्रयम् ग्रंथ और उसमें पहला भाष्य जिनालय संबंधी विचारणाएं, और वो विचारणाएं जिसमें बताई है वो चैत्य वंदन भाष्य में, चैत्य यानी जिन मंदिर और जिन प्रतिमा, जो कि चैत्य के अनेक अर्थ होते हैं, किंतु यहाँ चैत्य का अर्थ होता है जिन मंदिर और जिन प्रतिमा। तो जिन मंदिर में जाकर क्या करना है, क्या नहीं करना है, और पूजा कैसे करनी है, पूजा में क्या ध्यान रखना है, वो विचारणा यहाँ बताई है। पूजा दो प्रकार के, द्रव्य और भाव, ये दोनों पूजा की विचारणा ही बताई हुई है। और इस चैत्यवंदन में 24 मुख्य द्वार बताए और 2074 उत्तर द्वार बताए। पहले द्वार में 10 प्रकार की त्रिक, यानी 10-10 के जोड़े में, 3-3 के जोड़े में 10 प्रकार के पदार्थ की विचारणा जिसमें बताई है, वो पहला द्वार है 10 त्रिक, जिसके उत्तर भेद होगी 30। दूसरा द्वार है अभिगम। अभिगम यानी मर्यादा, औचित्य, एक प्रकार का विनय। तो जिनालय में जो विनय, औचित्य, मर्यादा रखनी है, उनका वर्णन दूसरे द्वार में 5 अभिगम से किया, और वो भी 2 प्रकार से, एक सामान्य जीवे को और दूसरे 5 अभिगम जो है वो सत्ता आदि प्राप्त करने वाले जीवों को भी बताया। अब तीसरे द्वार में बताया कि दिशा, यानी जिनालय में जाकर कौन सी दिशा में रहकर आराधना आदि करनी है। चौथे द्वार में बताया अंतर, अवग्रह, यानी जब साधना, आराधना, उपासना आदि करनी है, तब जब द्रव्य पूजा करनी है तब परमात्मा को स्पर्श करना आवश्यक है। उनके अलावा प्रभु से कितने दूर रहकर, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दूर रहकर आराधना करनी है, वो अवग्रह में बताया। फिर पूजा जो है वो 2 प्रकार की है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। तो द्रव्य पूजा के बाद जब भाव पूजा आती है, तो भाव पूजा में चैत्य वंदना आती है, जिसमें चैत्य वंदन, स्तवन, स्तुति आदि आते हैं, वो चैत्य वंदना है। और चैत्य वंदना में सूत्र भी आते हैं और काव्य भी आते हैं। काव्य जो है वो कोई भी अलग अलग हो सकते हैं, किंतु सूत्र वो ही रहेंगे। तो इस चैत्य वंदना कितने प्रकार की, वो 5वें द्वार में बताया 3 प्रकार की, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, एवं और भी 9 प्रकार से बताई, जिसमें जगन्य 5, मध्यम 3 और उत्कृष्ट 1 प्रकार से। इस तरह चैत्य वंदना कितने प्रकार के, 5वें द्वार में बताई। इस चैत्य वंदना में नमस्कार, प्रणिपात, तो चैत्य वंदना से पहले जो स्तुति आदि करते हुए, परमात्मा के गुणगान गाते हुए नमन जो करते हैं वो, तो नमस्कार किसे कहते हैं, वो नमस्कार का स्वरूप 5वें द्वार में बताया। और चैत्य वंदन करने से पहले और चैत्य वंदन में बीच में भी पंचांग प्रणिपात आता है। तो पंचांग प्रणिपात कैसे किया जाता है वो 7वें द्वार में बताया। अब 8वें द्वार में इस चैत्य वंदन में जो सूत्र बोले जाते हैं, उस मुख्य सूत्र के अक्षर कितने हैं वो
9वें द्वार में पद कितना है वो, और 10वें द्वार में संपदा कितनी है वो बताया है। तो 26 और 27वीं गाथा में क्या बताया कि कौन से सूत्र के कितने अक्षर है और कहां से लेकर कहां तक ये सूत्र की गिनती करनी है। 68 28 और इस गाथा और ये नवकार खमा समण, ये दो गाथा यानी 26 और 27वीं गाथा में उन सूत्रों के अक्षर बताए, और यहाँ जो अक्षर बताए वो प्रतिक्रमण में हम चैत्य वंदना जो करते हैं, यानी नमुत्थुणम से लेकर 4 थोई वाला चैत्य वंदन, उसके हिसाब से बताया है। क्योंकि प्रकृष्ट चैत्य वंदन एक मत से 4 थोई वाला है, उत्कृष्ट चैत्य वंदन, तो उनके हिसाब से बताया। और यहाँ जितने सूत्र के कुल अक्षर बोले वो सूत्र एक बार ही गिनती करके बताए हैं। क्योंकि 4 थोई वाले चैत्य वंदन में भी नमुत्थुणम पहली बार आता है, फिर अरिहंत चयणम आता है और अनर्थ आता है, फिर दूसरी बार लोगस के बाद में भी अरिन चयणम आता है दूसरी बार, फिर पुखरवर्दी के बाद भी अरिन चयणम आता है, और सिद्धाणम बुद्धाणम के बाद भी अनर्थ आता है। किंतु ये 3 बार 4 बार जो सूत्र आए उनकी गिनती नहीं की, एक बार ही सब सूत्र की गिनती करके यहाँ अक्षर बताए हैं, जो कि अरिहंत चयणम 3 बार और अनर्थ 4 बार आता है, किंतु एक बार, इसलिए यहाँ लिखा है कि अदुरुत्त। ये जो अक्षर है 68 28 9 9 स्वयं च दूसरे सग न हुआ 2 गुण 30 दुसिट्ठा 2 16 अड़ 9 से दुवन स्वयं, ये नवकार खमा समण ईर्य सकथ्याय दंडेसु पणिहाणेसु अदुरुत्त, એટલે एक बार ही गिना है, दूसरी बार जो बोले उनका नहीं गिनती की है। इस प्रकार 1647 होते हैं। हाँ, बाकी 3 बार अरिन चयणम गिन लेंगे और अनंत चौथी बार गिन लेंगे तो ज्यादा अक्षर भी हो जाएंगे, किंतु यहाँ एक एक बार ही सबके अक्षर बताए हैं। और उसके बाद में हर सूत्र के पद कितने हैं वो बताया। उस पद की विचारणा 28 की गाथा में बताई कि नवकार के 9, रियावया के 32, सकरस्तव के 33, चैतस्तव के 43, नामस्तव के 28, श्रुतस्तव के 16, सिद्धस्तव के 20। फिर संपदाएं बताई 29वीं गाथा में, कौन से सूत्र की कितनी संपदा गिननी है। यहाँ अक्षर की गिनती और पद संपदा की गिनती में अलग अलग गिनती बताई है। नवकार की 8, इरियावही की 8, सकरस्तव की 9, चैत्यस्तव की 8, नामस्तव की 28, श्रुतस्तव की 16 और सिद्धस्तव की 20। अब एक एक सूत्र की विचारणा बताई। यहाँ 30वीं गाथा में नवकार का सब कुछ बताया कि नवकार के अक्षर कितने हैं, पद कितने हैं, संपदा कितनी है, और पद 9 है तो संपदा 8 क्यों है, कितने पद की कौन सी संपदा बनी है। फिर इस 31 गाथा में पंचांग प्रणिपात यानी खमासमण सूत्र का सब कुछ बताया, और इरियावया की बात करते हुए कहा इरियावया के 32 पद है और संपदा 8 है, तो कौन सी संपदा में कितने पद है और संपदा का पहला पहला अक्षर क्या है, कहां से संपदा शुरू होती है, ये 32वीं गाथा में बताया कि कुल 32 पद है, तो 8 संपदा में कौन सी संपदा में कितने पद है और कौन सी संपदा कहां से शुरू होती है। ये फिर अनेक संपदा, अगर अनेक पदों की एक संपदा होती है तो अनेक पद मिलकर जो बात बताई है उसके भावार्थ पर इस संपदा का नाम रखा गया है। तो वहाँ 8 संपदा के नाम क्या है वो इस गाथा में बताया कि 8 संपदा कौन सी है। अभ्युपगम, निमित्त, ओघेतु, विशेष हेतु, संग्रह, जीव संपदा, विराधना और प्रतिक्रमण। और ये संपदा का नाम ऐसा क्यों है, तो वो दोनों पद के अर्थ करेंगे और जो भावार्थ निकलेगा ये निकलेगा, इसलिए।
फिर नमुत्थणम सक्रस्तव के पद 33 है और संपदा 9 है, तो कौन सी संपदा में कितने पद है ये यहां बताया, और हर संपदा का पहला पद क्या है ये बताया, और उसमें भी अनेक पद की एक संपदा है, तो 9 संपदा का नाम क्या है ये 35वीं गाथा में ये बताएगा, ऐसा नाम है। और इस प्रकार स्तोतव्य, ओघ हेतु, विशेष हेतु, सामान्य उपयोग हेतु, तद्धेतु संपदा, सविशेष उपयोग, स्वरूप, निज समफलद, मोक्ष संपदा, इस प्रकार 9 संपदा। और उस 9 संपदा का ऐसा नाम क्यों है, तो हर संपदा में जो पद दिए है उस पद का जो भावार्थ है वो ये संपदा का नाम दर्शाता है। फिर 36वीं गाथा में शक्रस्तव के कितने अक्षर है और चैत्यस्तव के कितने अक्षर है वो बताया। अब चैत्यस्तव में कितने पद और कितनी संपदा है, तो 43 पद है और संपदा 8 है, तो कौन सी संपदा में कितने पद है ये 37वीं गाथा में बताया। और फिर उस संपदाओं के नाम क्या है वो इस गाथा में बताया, अभ्युगमम निमित्तम 38वीं गाथा में। अभ्युपगम, निमित्त, हेतु, एक वचन आगार, बहुवचन आगार, आगंतुक आगार, कायोत्सर्ग विधि, स्वरूप संपदा। और हर संपदा का नाम है क्योंकि अनेक पदों से जो संपदा बनी है उसमें क्या भावार्थ है उसका, इस पर उनका नाम है। जैसे अभ्युपगम का होगा स्वीकार, और अरिंत चियाणम करेमिका उत्सगम, 2 पदों के द्वारा भक्त साधक जो है वो कायोत्सर्ग करने का स्वीकार कर रहा है, ये भाव निकलता है। उसी पर निमित्त, तो इस किस कारण सर मुझे कायोत्सर्ग करना है, कौन से निमित्त से, ये बता रहे हैं। तो इस प्रकार संपदा बदे बाकी के सूत्र का अर्थ है लोगस्स, उखरवर्दी और सिद्धाणम उद्दाणम। ये तीनों सूत्र के जितने पद है उतनी ही संपदा है। तो लोगस्स की 28 संपदा और 28 पद, सुतस्तव यानी पुखरवर्दी की 16 संपदा और 16 पद, सिद्धाणम बुद्धाणम के 16 पद और 16 संपदा, और इन सब के अक्षर भी बताए। फिर गुरु अक्षर में जो भी जहां भी अलग विचारणाएं थी वो, और कितने गुरु अक्षर है किसके, वो विचारणा बताई। नवकार के 7, पंचांग प्रणिपात के 3, इरियावया के 24, शक्रस्तव के 33, चैत्यस्तव के 29, नामस्तव के 28, श्रुतस्तव के 34, सिद्धस्तव के 31 और प्रणिधान सूत्र के 12। अब यहाँ जितने भी अक्षर बताए गाथा में वो प्रसिद्ध बात बताई, किंतु दूसरी जो बात थी वो भी बताई कि जैसे नवकार में, तो नवकार में 7 की जगह 6 भी बताए हैं। इरियावह्या में 24 की जगह 25 भी बताए हैं। नमुत्थुणम में 34 की जगह 35 भी बताए हैं। तो नवकार में एक कम हुआ, इन 2 सूत्र में एक बढ़ गया। चैत्यस्तव में 29 की जगह 26 भी बताए हैं। लोगस्स में 28 की जगह 29 भी बताए हैं। और पुखरवर्दी में 34 की जगह 35 भी बताए हैं, जो कि यह नमुत्थुणम में 28 के बदले 30 होना चाहिए, 27 के बदले 29 होना चाहिए। अब हर सूत्र की जो
विचारणा बताई यहाँ तक। उन्नवकार उसका अनादि नाम, पंचमंगल श्रुत स्कंद उसका गौणवाचक नाम, उसके 9 पद, संपदा 8, गुरु अक्षर 7, लघु अक्षर 61, कुल अक्षर 68। इसी तरह इच्छा में खमा समण सूत्र पर 5 विचारणाएं, इरियावय तत्स उत्तरी सूत्र, नमोत्थुणम सूत्र, अरिहंत चियाणु और अन्यत्र सूत्र, लोगस्य सूत्र, पुखरवर्दी, सिद्धाणम बुद्धाणम और व्याच्यकरणम सूत्र, जावंती चाहिए जावंत के 2, जय विरय आधा। ये सब विचारणा यहाँ बताए। अनुयोग द्वार में ऐसा कहा है कि सूत्र के पहले पद वाले नाम से जो नाम बताते हैं उसको आदान नाम कहते हैं, और गुण के ऊपर से जो नाम है उसे गौणवाचक नाम कहते हैं। अब ये चैत्यवंदन के सूत्रों पर अक्षर, पद और संपदा की विचारणा हुई। अब उसमें जो मुख्य बड़े दीर्घ सूत्र जो है, बड़े यानी दीर्घ और मुख्य सूत्र जो है उसे बोलते हैं दंडक, और इसमें 5 सूत्र को दंडक कहा गया है। पर्णदंडा सक्कत थयो, चेय नाम सुय सिद्ध थय इत्थ, अर्थात 11वें अधिकार में 5 दंडक का वर्णन बताया है। तो यहाँ दंडक यानी सीधे सरल सूत्र, मुख्य प्रधान सूत्र, बार बार चैत्यवंदन में उपयोग में आते महत्व वाले सूत्र, इसको दंडक बोला गया है। और दंडक के रूप में 5 सूत्र को बताया गया है। नमुत्थुणम, अरिहंत चैयाणम, लोगस्य, पुखरवर्दी और सिद्धाणम बुद्धाणम। और इन्हीं 5 सूत्र के पीछे स्तव शब्द लगता है। शक्रस्तव, चैत्यस्तव, नामस्तव, श्रुतस्तव और सिद्धस्तव। और जो चैत्यवंदना में यानी प्रतिक्रमण में जो हम 4 थोई वाला चैत्यवंदन करते हैं उसमें ये सूत्र का अनुक्रम में 5 दंडक का अनुक्रम क्या आएगा? तो पहले नमुत्थुणम आएगा, फिर अरिहंत चैयाणम आएगा, फिर लोगस्य, फिर पुखरवर्दी और फिर सिद्धाण बुद्धाणम, जो कि बीच बीच में नमुत्थुणम के बाद अरिहंत चैयाणम के बाद अनथ भी आएगा, और एक नवकार का काव्योत्सर्ग भी आएगा, और एक थोई भी आएगी गुजराती या संस्कृत या किसी और भाषा में, मतलब सूत्र के अलावा और थोई आएगी। फिर लोगस्य होगा, फिर सव्व लोए बोल के अरिहंत चैयाणम, अन्नथ एक नवकार का काव्योत्सर्ग और दूसरी थोई आएगी। फिर पुखरवर्दी, सुवस्य भगवो करेमि कौसगम, फिर अरिहंत चैयाणम, अन्नथ एक नवकार का काव्योत्सर्ग और तीसरी थोई आएगी। फिर सिद्धाणम बुद्धाणम, और फिर यहाँ व्याच्यकरणम और सीधा अन्नथ आएगा, एक नवकार का काव्योत्सर्ग और चौथी थोई आएगी। और फिर प्रतिक्रमण में बैठ के नमुत्थुणम आएगा। तो यहां तक जो है वो चैत्य वंदना है, प्रतिक्रमण जो हम करते हैं वो। तो एक क्रम में नमुत्थुणम, लोगस्य, पुखरवर्दी और सिद्धाणम बुद्धाणम एक एक बार ही आया, किंतु अरिहंत चैयाणम 3 बार सूत्र आया, और अन्नथ जो है वो 4 बार आया। तो यहाँ ऊपर जो अक्षर गिने वो एक बार ही सूत्र गिने हैं। हाँ, अब इन 5 दंडक में
5 सूत्र के द्वारा हम किसको वंदना या किसका स्मरण करते हैं तो उसे अधिकार बोला जाएगा। अर्थात हम जो गाथा बोल रहे हैं उसमें किस परमात्मा को वंदना होती है या तो परमात्मा के किस स्वरूप को वंदना हो रही है, इसके द्वारा हम किसको वंदना कर रहे हैं। तो जिसको वंदना कर रहे हैं या जो स्वरूप को वंदना कर रहे हैं उस स्वरूप का इस पे अधिकार है, ऐसा कह सकते हैं। अर्थात इसका वर्णन इसमें है, या तो ये जो रचना है वो इनके आश्रय पर है तो इसे अधिकार बोलेंगे। अब 5 दंडक में कुल 12 अधिकार हैं। तो पहले दंडक में 2 अधिकार, फिर दूसरे दंडक में 1 अधिकार, फिर तीसरे दंडक में 2 अधिकार, चौथे दंडक में 2 अधिकार और 5वें दंडक में 5 अधिकार। इस प्रकार कुल 12 अधिकार होते हैं। तो 12 अधिकार जो है वो 5 दंडक के द्वारा बताए गए हैं। तो 5 दंडक कौन से हैं? नमुत्थुणम, अरिहंत चैयाणम। अरिहंत चैयाणम के साथ में अन्नथ आता ही है हर बार। एक बार ऐसा होता है कि अरिहंत चैयाणम नहीं आएगा किंतु अन्नथ आएगा, किंतु जब जब चैत्यवंदन में अरिहंत चैयाणम है उसके साथ अन्नथ ज्वाइंट ही है। तो शक्रस्तव यानी नमुत्थुणम, चैत्यस्तव यानी अरिहंत चैयाणम और अन्नथ सूत्र, फिर लोगस्व, फिर पुखरवर्दी और फिर सिद्धाणम बुद्धाणम और व्याच्यकरणम। इतने सूत्र का क्रम और बीच बीच में गुजराती थोई कायोत्सर्ग आदि। तो आखी चैत्यवंदन की विधि हमें याद करने की। इस प्रकार हम 4 थोई वाला चैत्यवंदन, यदि 8 थोई वाला चैत्यवंदन है तो क्या होता है, उसमें ये सब डबल दूसरी बार रिपीट होता है। जब 8 थोई वाला चैत्यवंदन होता है ना तो यही बात रिपीट होती है। इसलिए एक बार जो सूत्र आते हैं पूरे चैत्यवंदन, बड़े से बड़े चैत्यवंदन में जो एक बार सूत्र जितनी भी बार बोला जाए किंतु उनको 2 बार ही, 1 बार ही गिना है। जैसे बड़ा देववंदन है तो उसमें 5 बार नमुत्थुणम आएंगे किंतु अक्षर जब गिने तो 1 बार ही नमुत्थुणम बोले। इसी प्रकार अरिहंत चैयाणम भी बड़े से बड़े चैत्यवंदन में कई बार आएंगे, यानी 6 बार आएंगे। अन्नथ जो है वो 8 + 1 क्रिया व्याकरण 9 बार आएंगे। इस प्रकार हर सूत्र कई सारे बार आएगा किंतु वो गिना है 1 ही बार। अब ये 5 दंडक में 12 अधिकार है। तो ये 5 दंडक का अनुक्रम जो है वो चैतन्य के हिसाब से क्या होगा? पहले नमुत्थुणम यानी शक्रस्तव, दूसरा अरिहंत चैयाणम यानी चैत्यस्तव, तीसरा लोगस्व यानी नामस्तव, चौथा पुखरवर्दी यानी श्रुतस्तव और 5वां सिद्धाणम बुद्धाणम यानी सिद्धस्तव। यह 5 स्तव शब्द जिसके पीछे है वो 5 दंडक सूत्र है। वो 5 दंडक जो है चैत्य में अति उपयोगी महत्व के सूत्र है, इसलिए उसको दंडक कहते हैं। अब इस 5 दंडक में क्या बताया है तो कि 12 अधिकार। तो कौन से दंडक में कितने अधिकार है? तो पहला जो दंडक है यानी नमुत्थुणम, उसमें 2 अधिकार है। नमुत्थुणम में 2 अधिकार बताए। दूसरा दंडक जो है वो है चैत्यस्तव, वो चैत्यस्तव में 1 अधिकार है। तीसरा जो दंडक है वो है नामस्तव यानी लोगस, उसमें 2 अधिकार है। चौथा जो दंडक है वो है श्रुतस्तव यानी पुखरवर्दी, उसमें 2 अधिकार है। 5वां जो दंडक है वो है सिद्धाणम बुद्धाणम यानी सिद्धस्तव, उसमें 5 अधिकार है। अब ये 12 अधिकार में 11 को वंदना है, मतलब 11 बार वंदना है अलग अलग, और 1 बार स्मरण है, यानी 1 स्मरण स्वरूप दंडक है और 11 वंदना स्वरूप दंडक है। तो कौन से सूत्र के कौन से पद से कौन से अधिकारी को वंदना होती है उनकी विचारणा बताते हुए यहाँ आगे की गाथा में बताते कि पढ़म ही गारे वंदे, यानी प्रथम अधिकार में
किसको वंदना होती है आदि। तो सबसे पहले वो 12 अधिकार जो है, वो अधिकार कहाँ से कहाँ तक है सूत्र में। तो पहला अधिकार जो है वो है भावजिन का, नमुत्थुणम से लेकर जीय भयाणम तक। नमुत्थुणम से लेकर जीय भयाणम तक में जो भावा बताया है, जो वंदना बताई है, वो किसको की गई है? भावजिन को। दूसरा जो है वो अधिकार है द्रव्य जिन का, तो वो भी नमुत्थुणम सूत्र के द्वारा है। जेय अय्या सिद्धा से वंदामी तक, उसमें किसको वंदना की गई है? द्रव्य जिन को। फिर तीसरा जो अधिकार है वो है एक चैत्य की स्थापना जिनको, यानी स्थापना जिनेश्वर को। वो अरिहंत चयाणम से लेकर अन्नत और पहले स्तुति यानी पहली थोई के द्वारा होता है। चौथा जो अधिकार है वो है लोगस सूत्र को सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु तक, जिसमें नाम जिनको वंदना कही गई है। इस तरह नाम स्थापना द्रव्य भाव को पश्चानुपूर्वी क्रम से, यानी भाव द्रव्य स्थापना जिन नाम जिन, ऐसे वंदना यहाँ बताई है सबसे पहले। फिर त्रणय भुवन के स्थापना जिनको वंदना करने के लिए अरिहंत चयाणम के आगे सव्वलोय शब्द है जो लोगस में है, यानी सव्वलोय शब्द की गिनती लोगस में होती है ना, तो दूसरा अधिकार लोगस में आ गया, क्योंकि सव्वलोय से सर्वस्थापना जिन ऐसा अर्थ होता है, तो वो पांचवा अधिकार। फिर छठा अधिकार जो है पुखर वर्दी की पहली गाथा के द्वारा, जिसमें विष विहरमान को वंदना बताई है। फिर सातवां अधिकार है तम तिमिर पडल विद्धम आदि 3 गाथा के द्वारा, यानी पूर्ण जो है वो पुखर वर्दी और उसमें आती हुई तीसरी थोई भी। तो ये है श्रुत को वंदना, यानी ज्ञान को वंदना है 7वें अधिकार में। फिर 8वां अधिकार जो है सिद्धाणम बुद्धाणम की पहली गाथा से शुरू होगा। सिद्धाणम बुद्धाणम से लेकर नमो सया सब सिद्धाणम तक, यानी सभी सिद्धों को वंदना, यानी सिद्ध को वंद का अधिकार 8वां। 9वें अधिकार में जो देवाणवी देवो और इक्को विनो मुक्कारो, ये 2 गाथा के द्वारा परमात्मा महावीर देव को वंदना की गई है। तो परमात्मा महावीर स्वामी को वंदन वाला अधिकार। फिर 10वें अधिकार में उज्जिंत सेल सिहरे गाथा द्वारा नेमिनाथ प्रभु को गिरनार पर जिनके 3 कल्याणक हुए हैं, ऐसे गिरनार तीर्थ और गिरनार मंडल नेमिनाथ को वंदना है। तो ये है 10वां अधिकार। 11वां अधिकार जो है चत्तारी 8 दोय, ये गाथा के द्वारा है। अष्टापद आदि तीर्थ पर रहे हुए बिंबों को वंदना की है। और ये अधिकार जो है वो अलग अलग कई प्रकार से इन चारों संख्या का, चारों यानी चत्तारी 8 10 दोय, 4 8 2 और 10, ये 4 संख्या का उपयोग करके अलग अलग तीर्थों को अलग अलग एंगल से वंदना होती है। यहाँ चारों का कुल प्लस करके 24 हुए, तो 24 तीर्थंकर जो अष्टापद पर विराजमान है, जो प्रतिमाएं भरत महाराजा ने भराई है, वहां रहे हुए परमात्मा को वंदना, जो कि इन चारों अक्षर का उपयोग करके अलग अलग अनेक प्रकार से वंदना कर सकते हैं, जिनकी विचारणा आगे करेंगे। फिर 12वां अधिकार है वेयच्च गराणम और चौथी थोई तक, उसमें शासन देव को स्मरण किया गया है, शासन देव को, शासन देवियों को याद किया गया है। अब ये 12 अधिकार तो हो गए, पर 12 अधिकार जो हैं उस 12 अधिकार के विषय में बाकी की 3 जो गाथा, 4 जो गाथा है, उस 4 गाथा में कह रहे हैं कि ये जो 4 गाथा है वो 4 गाथा में 12 अधिकार कहाँ बताए हुए, फिर ये क्यों करने हैं आदि। तो 45 गाथा तक 12 अधिकार की विचारणा हुई। उसमें 11वां अधिकार अनेक प्रकार से होगा, जिनकी विचारणा बाद में करेंगे। अब 46वीं गाथा में कहते हैं कि इस 12 अधिकार में से हरिभद्र सूरी महाराजा याकिनी महत्रा सुनु 1444 ग्रंथ के रचयिता और महाज्ञानी
ऐसे हरिभद्र सूरी महाराजा, वो हरिभद्र सूरी महाराजा जो है, वो हरिभद्र सूरी महाराजा ने ललित विस्तरा नाम का जो ग्रंथ बनाया है, उनमें इन 12 में से 9 अधिकार का वर्णन बताया गया है और ये 9 अधिकार करने हैं ऐसा बताया है। तो कह रहे हैं कि ललित विस्तरा आदि महाग्रंथ में 9 ही बताए हैं, तो बाकी के 3 जो है वो भी करने योग्य है। मतलब कि ये 9 तो है ही विधि में, बाकी के 3 जो हैं वो इच्छा से करने हैं, यथेच्छ करने योग्य तो है ही, अयोग्य नहीं है। तो फिर बोलते कि 3 जो है वो कहाँ से आ गए? परंपरा से, यानी परंपरा में आए हुए आचार्यों ने सूत्र नियुक्ति आदि जो बनाया उसमें ये ज्वाइंट किया कि ये भी करना है, इस अधिकार को भी रखना है। तो ऐसे 3 अधिकार ऐड हुए, इसलिए कि आवश्य चुण्य जम भणिया शेषया जहित चाहे तेणम उज्जिंताई अहिगारा सुयमया चेव। अर्थात आवश्यक आदि चूर्णी की रचना जो की, उसमें ये बताया है कि ये 3 अधिकार भी इच्छा पूर्वक करने योग्य है और ये भी श्रुत सम्मत है, यानी कि ज्ञान और सिद्धांत से प्रमाणित है। वो ज्ञान से विरुद्ध या शास्त्र से विरुद्ध नहीं बताए हैं। फिर तो कहा कौन से 3 अधिकार, 12 में से कौन से 3 अधिकार ऐसे हैं जो बाद में ऐड हुए हैं या तो परंपरा से आए हुए हैं जिनका वर्णन नहीं है। तो वो परंपरा से श्रुत संबंध से आए हुए हैं, वो अधिकार कौन से है? तो बीयो सुयथ आई, बीजो अधिकार, 10મો अधिकार ने 11મો अधिकार। आ 3 अधिकार एवा छे કે 3 अधिकार છે જે એડ થયેલા છે। 3ની સુય પરંપરા, એટલે 3 જે છે अधिकार 12ની अंदर 3 अधिकार वो शुद्ध परंपरा से यानी पूर्व परंपरा से आए हैं। ललित विस्तरा में 9 का तो उल्लेख मिलता ही है। बीयो 10મો 11મો, बीजो 10મો ने 11મો, बीजो अधिकार 10મો अधिकार और 11મો अधिकार, ये 3 अधिकार जो है वो ऐड हुए हैं। फिर यहाँ कहते हैं कि ये भी सब श्रुत सम्मत तो है ही, क्योंकि दूसरा जो अधिकार है उनका वर्णन जो है वो आवश्यक चूर्णी में बताया है। और फिर ये क्या, यह 3 अधिकार जो है यदि ऐड हुए ये 3 यानी कौन से? दूसरा यानी द्रव्य जिनका ये, फिर 10वां और 11वां यानी नेमिनाथ परमात्मा और अष्टापद पर रहे हुए, तो इस 3 को यहाँ एक साथ में रखना चाहिए ना। तो कि नहीं, आवश्यक चूर्णी में भी जो बताया था तो उसमें ये दूसरे भी श्रुत सम्मत है। और उसको प्रारंभ में क्यों कहा? क्योंकि आवश्यक चूर्णी में अर्थ में जो है वो वहाँ कहा गया है कि इसको दूसरे नंबर पे रखना है। ऐसा वहाँ दूसरे नंबर पे रखने का क्यों हुआ? तो कि नाम स्थापना द्रव्य भाव ये अनुक्रम है। तो यहाँ भाव स्थापना और नाम जिन तो थे ही, यहाँ बीच में द्रव्य जिनका अधिकार रख दिया, इसलिए अनुक्रम जो है वो पश्चानी पूर्व अनुक्रम बराबर हो जाए। इसलिए इनको यहाँ दूसरे नंबर पे 3 ऐड होने के बाद भी दूसरे नंबर पे एक अधिकार रखा, और फिर 9 अधिकार पूर्ण होने के बाद में 12वें और 9 के बीच में 2 ऐड किए, क्योंकि ये वंदना के अधिकार यहाँ समाप्त और 2 वंदना के अधिकार यहाँ रह गए। ये स्मरण का है, इसलिए स्मरण के बीच में ये अधिकार रख दिया। अब क्योंकि ऐसा थोड़ा कोई ऐड करे तो चलता है, तो यहाँ गाथा हम बता कि हाँ, निर्दोष पुरुष यानी जिसमें कोई दोष नहीं है, स्व का कोई स्वार्थ नहीं है, कदाग्रह नहीं है, ऐसे निर्दोष पुरुष द्वारा जो भी आचरणा होती है वो निर्दोषी होती है। गीता ज्ञानी और
निर्दोष पुरुष, ऐसे 3 अधिकार यदि ऐड किए हैं तो वो आचरणा करने योग्य ही है। और इस आचरणा को कोई भी मध्यस्थ पुरुष, गीतार्थ पुरुष वो उनका निषेध नहीं करते हैं, बल्कि वो भी सभी उनका बहुमान करते हैं उनकी इस विचारणा का। इस प्रकार हमें 12 अधिकार करने चाहिए, क्योंकि 9 अधिकार तो है ही, किंतु 3 अधिकार भी श्रुत सम्मत और महाज्ञानी पूर्वाचार्यों ने शुद्ध परंपरा से कहे हैं। अब इस पूरे चैत्यवंदन में हमने क्या किया, तो कि वंदन एवं स्मरण किया। तो फिर 13वें द्वार में वंदनीय कितने हैं और 14वें द्वार में स्मरणीय कौन है, ये वंदनीय और स्मरणीय की बात कही कि चैत्यवंदन में हम क्या वंदना करते हैं, किसको स्मरण करते हैं, तो वंदनीय कौन और स्मरणीय कौन। तो यहाँ कहा 4 वंदनीय है। कौन वंदनीय है, चौवंदनीय, 4 वंदनीय है, जिन, मुनि, श्रुत और सिद्ध, यानी अरिहंत, सिद्ध, मुनि और ज्ञान। मुनि में आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तीनों आ जाएंगे, सब साधु साध्वी भी आएंगे। यानी अरिहंत वंदनीय है, सिद्ध वंदनीय है, साधु वंदनीय है और ज्ञान वंदनीय है। ज्ञान यानी धर्म। अरिहा शरणम, सिद्धा शरणम, साहु शरणम वर्ये, धम्मो शरणम पामी विनय, जिन्हें आणाशिर धरिए। ये चारों वंदनीय है। कौन, अरिहंत, सिद्ध, साधु और श्रुत ज्ञान, ये 4 को वंदना करनी है। और यहाँ 12 अधिकार में इन सभी को ही वंदना की गई है, जो कि मुनि वंदन के लिए कोई सूत्र नहीं बताया, किंतु चैत्यवंदन में आता है जावंत के विसाहु। तो पूरे चैतन्य में जावंत के विसाहु आ जाता है। तो साधु वंदनीय है, सिद्ध वंदनीय है, अरिहंत वंदनीय है और ज्ञान वंदनीय है। जिन यानी तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा शासन की स्थापना है, करते हैं, और वो शासन चलता है साधु भगवंत यानी आचार्य, उपाध्याय, मुनि भगवंत से, वो भी वंदनीय है। वो शासन चलाते श्रुत ज्ञान के आधार पर, तो श्रुत ज्ञान भी वंदनीय है। और अंत में ये सब आराधना के द्वारा जीव बनता है सिद्ध स्वरूप, तो वो स्वरूप भी वंदनीय है। यानी अरिहंत, सिद्ध, साधु और श्रुत ज्ञान, ये 4 वंदन करने योग्य है। और स्मरणीय यानी देव देवी अधिष्ठायक, देव देवी जो है स्मरण योग्य है, उनको याद करना है, स्मरण करना है, तो वो स्मरणीय है। फिर कहते हैं कि जिनेश्वर भगवान को यहाँ जब वंदना की तो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ऐसे 4 अधिकार पहले बताए उल्टे क्रम से। कौन से? भाव, द्रव्य, नाम, स्थापना। स्थापना नाम के हिसाब से। तो ये 4 प्रकार क्या है? तो ये हर चीज के 4 निक्षेप होते हैं। तो परमात्मा जो है उनके चारों निक्षेप पूजनीय, वंदनीय और स्मरणीय है। वो 4 निक्षेप कौन से हैं? चहुजिणा, चारों प्रकार के जिनेश्वर, यानी चारों स्वरूप में जिनेश्वर जो है वो वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय है। कौन से? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। और इसीलिए भाव जिनको वंदन करने के लिए मुत्थणम से लेकर जिय भयाणम तक, फिर जय या सिद्धा से लेकर तिवेहण वंदामी तक, फिर स्थापना जिनको अरिहंच्याणम से, और नाम जिनको लोगस से वंदना की है। ये सभी स्वरूप परमात्मा के 4 निक्षेपों हमेशा जीव पर उपकार करते, तो चारों निक्षेपों से वो पूजनीय है। तारक तीर्थंकर परमात्मा अपने नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव, चारों निक्षेप से जगत का कल्याण करते हैं। ये चारों प्रकार जिनेश्वर परमात्मा के चारों स्वरूप वो महान उपकार करते हैं। वो चारों स्वरूप वंदनीय, पूजनीय और नमस्कारणीय है।
अब कहते हुए चारों का अर्थ क्या करेंगे, तो उन चारों का अर्थ यानी जो जिनेश्वर के नाम है वो नाम जिनेश्वर कहलाते हैं। यानी जिनेश्वर के नाम स्मरण, जो नाम रखे जाते हैं, जिस नाम से वो जीव, तीर्थंकर का जीव जाना जाता है जिस भव में, उस नाम को नाम जिनेश्वर कहते हैं। यानी परमात्मा को जो अंतिम भव में नाम मिलता है वो भव, और उस भव में जो नाम दिया गया है, जैसे वर्धमान स्वामी या महावीर स्वामी, जैसे ऋषभदेव या आदिनाथ, जैसे पुष्पदंत या तो सुविधिनाथ, जो भी 24 भगवान के नाम मिले उनको अंतिम भव में, वो नाम जिन कहलाते हैं। अर्थात वो उनको नाम जो है वो जिनेश्वर का कौन सा स्वरूप, नाम स्वरूप, यानी जाप आराधना आदि में इन्हीं प्रभु का नाम रटन करते हैं। तो यहाँ क्या है, जो साक्षात तीर्थंकर है वो तो पूजनीय है ही, वो सिद्ध स्वरूप में जाए तब भी, और जब संसारी स्वरूप में तब भी पूजनीय है, एवं उनकी प्रतिमा और उसका नाम भी स्मरणीय है। तो नाम जीणा जिण नामा, यानी जिनेश्वर परमात्मा के जो नाम है उसको नाम जिन कहते हैं, नाम जिन निक्षेप। फिर जिनेश्वर परमात्मा की जो प्रतिमा तस्वीर जो है उसको स्थापना जिन कहते हैं। और भाव जिनेश्वर के पहले की और बाद की अवस्था को द्रव्य जिनेश्वर कहते हैं। और फिर भाव जिनेश्वर यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद तीर्थंकर नाम का उदय वाला जो जीव, उसे भाव जिनेश्वर कहते हैं। नामाकृति द्रव्य भावै पुनतस्त्री जगत जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरहतः समुपास्महे। तारक परमात्मा के जो नाम है, जो स्थापना है, जो द्रव्य है और जो भाव है, वो सब पूजनीय है और महान उपकार करते हैं चारों स्वरूप परमात्मा के। तो यहाँ नाम जिनका अर्थ है, तारक तीर्थंकर परमात्मा को अंतिम भव में जो नाम मिलता है वो, उसे नाम जिनेश्वर कहा जाता है। जैसे महावीर स्वामी आदि। स्थापना जिन, जिनेश्वर परमात्मा की पाषाण, सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी आदि से जो प्रतिकृति बनाई जाती है, काष्ठ आदि से, वो प्रतिमा आदि को स्थापना जिन कहते हैं। द्रव्य जिन, भाव जिनेश्वर की पहले की अवस्था में रहे जिनेश्वर, और भाव जिनेश्वर के बाद की अवस्था में रहे हुए जिनेश्वर, अर्थात सिद्ध से अवस्था में रहे हुए जिनेश्वर द्रव्य जिनेश्वर कहेंगे। यानी पीछे से तीसरे भव में, पूर्व के तीसरे भव में जब जिन नाम कर्म यानी तीर्थंकर नाम का निकाचित कर देते हैं कि यह आत्मा तीर्थंकर बनेगा ही बनेगा, वो फिक्स जब हो जाता है निकाचित तीर्थंकर नाम कर्म, उसके बाद में वो द्रव्य तीर्थंकर कहलाते हैं। ये आत्मा तीर्थंकर की आत्मा है, तीर्थंकर होने वाली है। और जो मोक्ष में गए हैं उनमें अनंत अनंत मोक्ष में गए हैं, और इस उत्तर पीढ़ी और अवसर पीढ़ी में भी असंख्य आत्माएं मोक्ष गई है, किंतु हमें 24 परमात्मा याद है, वो तीर्थंकर बन के गए हैं। तो यहाँ जो आत्मा है वो भी द्रव्य तीर्थंकर, यानी महावीर स्वामी की आत्मा भी सिद्ध शिला पर विराजमान है, तो यहाँ से तीर्थंकर नाम कर्म को भोग कर गई है। यानी ऐसा ये आत्मा वो है जो तीर्थंकर बना था, तो बनने वाला और बन गया है, वो दोनों अवस्था को द्रव्य तीर्थंकर कहेंगे। यानी भाव जिनेश्वर के पहले की अवस्था। जैसे अभी द्रव्य तीर्थंकर कौन है, तो अभी द्रव्य तीर्थंकर जो आने वाले के साथ जो होने वाले हैं, तो ऐसे श्रेणिक महाराजा अभी द्रव्य तीर्थंकर कहलाएंगे, और हो गए हैं तो ऐसे 24 तीर्थंकर द्रव्य तीर्थंकर। और भाव तीर्थंकर, तो भाव तीर्थंकर केवल ज्ञान प्राप्त करके जो इस पृथ्वी तल पर विचर रहे हैं वो अवस्था,
जो अभी सिमंदर स्वामी आदि 20 बीहरमान भाव तीर्थंकर है। 2600 वर्ष के पहले महावीर स्वामी भी इस पृथ्वी तल भाव तीर्थंकर के रूप में विचर रहे थे। जन्म हुआ तब द्रव्य तीर्थंकर कहलाते। दीक्षा ली तब भी द्रव्य तीर्थंकर। 12.5 वर्ष की घोर साधना भी द्रव्य तीर्थंकर। जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ तब वो भाव तीर्थंकर। यानी ये तीर्थंकर की कोई भी अवस्था, यानी तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के बाद में वो हर अवस्था में पूजनीय है। जब तीर्थंकर नाम कर्म उदय है तब भी, और नहीं है तब भी, और अब मोक्ष में चले गए तब भी, यानी द्रव्य और भाव दोनों के रूप में। और इन जीव को जो नाम मिला था वो नाम भी स्मरणीय और जपनीय है। और इस जीव की प्रतिकृति रूप जो भी प्रतिमाएं बनाते हैं वो भी न स्मरणीय और पूजनीय है, यानी स्थापना। अब चैत्य वंदन में 12 अधिकार आता है। चैत्य वंदन में सूत्र आते हैं, उस सूत्र में क्या आता है वो तो कह दिया, किंतु सूत्र के बीच बीच में गुजराती स्तुतियाँ या संस्कृत स्तुतियाँ या प्राकृत स्तुतियाँ या हिंदी स्तुतियाँ भी हो सकती है, तो वो भी आती है। तो उसको 4 चूली का स्तुति कहते हैं, क्योंकि जैसे मुख्य प्रभु को वंदना करनी है तो नमुत्थुणम और अरिहंत्याणम के द्वारा हो चुकी है, किंतु उसके बाद में पहली जो स्तुति है वो नमुत्थुणम और अरिहंत्याणम में जो वंदना की वो ही बताती है। फिर लोगस और सव्वलोए के बाद में अरिहंत्याणम जोड़ के जो बोला जाता है वो सर्व तीर्थंकर को वंदना है, वही दूसरी स्तुति बता दी। फिर पुखर वर्दी के द्वारा शुद्ध ज्ञान को वंदना है, वो तीसरी स्तुति बताती है। और फिर सिद्धाणम बुद्धाणम के बाद में व्याच्यम गरणम के द्वारा देवों का स्मरण है, वो चौथी स्तुति है। तो मुख्य जिनको वंदना अरिहंत च्याणम के द्वारा हो गई है, सभी जिनको वंदना सव्वलोए द्वारा हो गई है, ज्ञान को वंदना पुखर वर्दी द्वारा हो गई है, व्याच्य गरणम द्वारा ये जो है देवों का स्मरण हो चुका है। किंतु उसके बाद में जो चूलिका यानी ज्यादा चोटी के रूप में ये 4 स्तुतियां बोली जाती है गुजराती आदि भाषा में। तो 4 जो स्तुति है वो किस किनकी होती है, तो ये बताए अहि गय पढ़म थुई, यानी प्रथम थोई में अधिकृत जिन होते, यानी कोई एक मुख्य, यह तो मुख्य बात को ध्यान में लेते हुए प्रथम थोई होती है। अहि गय जिण पढ़म थुई, बिया सम्मान और दूसरी स्तुति में सर्व होते हैं। तय्य नाणस तीसरी स्तुति में ज्ञान है, और चौथी स्तुति में व्याच्य गरणम, यानी व्याच्य करने वाले सम्यक दृष्टि देवों का स्मरण। पहली थोई अधिकृत जिनकी, दूसरी थोई सभी जिनेश्वर की, तीसरी ज्ञान की, और चौथी व्याच्य करने वाले देवताओं के उपयोग के लिए होती है। अब चैत्यवंत के बीच बीच में हम काव्यसर्ग भी करते हैं, यानी चैत्यवंत के शुरुआत में एरिया व्या करके एक लोगस्य का काव्यसर्ग करते हैं, फिर 4 बार एक नवकार का काव्यसर्ग करते हैं, या तो बड़ा चैत्यवंदन है तो 8 बार भी आता है। तो 2 प्रकार के काव्यसर्ग करते हैं, एक लोगस्य का और जो एक है वो नवकार का। तो ये काव्यसर्ग जो है वो क्यों करना है, उसके कारण, और कैसे करना चाहिए वो कारण, यानी निमित्त और हेतु, ये दोनों की विचारणा कल के पाठ में। प्रणाम। नमो नमः।